अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फिज़िक्स एंड मेजरमेंट्स। और इसमें हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। सबसे पहले हम यहाँ डिफाइन करेंगे फिज़िक्स को। तो यहाँ देखें, बैकग्राउंड में आपको एक इमेज नज़र आ रही है। ये वाला हिस्सा मैंने डीप गैलेक्सी शो किया है और ये वाला हिस्सा मैंने प्लैनेट अर्थ को शो किया है। मैं ये शो करना चाह रहा हूँ कि जो फिज़िक्स है उसकी रेंज जो है ज़मीन की गहराई से लेकर आसमान की बुलंदियों तक है। तो बेसिकली फ़िज़िक्स को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, क्या है फ़िज़िक्स, हम इसके बारे में किस तरीके से बात करते हैं। तो फ़िज़िक्स दो चीज़ें हैं। एक है जनाब, फ़िज़िक्स में हमने पढ़ना है मैटर के बारे में, और एक है हमने फ़िज़िक्स में पढ़ना है एनर्जी के बारे में। इन दो चीज़ों के अलावा फ़िज़िक्स में कुछ भी नहीं है। तो फिज़िक्स में पढ़ा जाता है मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, और इनके दरमियान आपस में क्या इंटरएक्शन है, क्या बाहमी अमल होता है। तीसरी चीज़ हम ये पढ़ते हैं। ये है फिज़िक्स की डेफिनेशन कि फ़िज़िक्स में हमने पढ़ना है मैटर के बारे में, फ़िज़िक्स में हमने पढ़ना है एनर्जी के बारे में, और फिज़िक्स में हमने पढ़ना है इन मैटर और एनर्जी के दरमियान क्या इंटरेक्शन होता है। ओके जी, यहाँ आती हैं ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। और ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स क्या हैं या ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को क्यों बनाया गया, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हुआ ये कि शुरू में तो फिज़िक्स बहुत छोटी सी थी, लेकिन जैसे जैसे फिज़िक्स में प्रोग्रेस होना शुरू हुई, इमेंस प्रोग्रेस इन फिज़िक्स, यानी कि बहुत बड़ी तरक्की होना शुरू हुई फिज़िक्स में, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि फ़िज़िक्स को डिवाइड किया जाए डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर। और ये डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करना क्यों ज़रूरी था, ताकि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतरीन हो सके। इस मकसद के लिए हमने फ़िज़िक्स को डिवाइड किया डिफरेंट कैटेगरीज़ में। और वो जो फिज़िक्स को डिवाइड किया है हमने डिफरेंट कैटेगरीज़ में, उनको हम लोग कहते होते हैं ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स कहते हैं। इस सिलसिले में जो सबसे बड़ी ब्रांच है, सबसे मशहूर, सबसे पुरानी ब्रांच हमने शुरू की है, वो है मैकेनिक्स। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि कहीं पर यहाँ पर मैंने, जैसे आपके सामने इस डायग्राम में, यहाँ मैंने वेज को शो किया है, यहाँ मैंने लिवर को शो किया है, यहाँ मैंने इंक्लाइन प्लेन को, यहाँ मैंने पुली के केसेस को। ऐसी चीज़ें आप मैकेनिक्स में पढ़कर आए हैं क्लास 9 या 10 के अंदर। तो बेसिकली मैकेनिक्स है क्या, तो इसके अंदर जनाब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो स्टेट्स को स्टडी करना है। और वो कौन सी स्टेट्स हैं, वो स्टेट है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड मोशन ऑफ बॉडीज। आपने देखा होगा कि जो इक्विलिब्रियम था उसमें भी दो टाइप सी, स्टैटिक और डायनामिक। तो हो सकता है हमारा ऑब्जेक्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो सकता है हमारा ऑब्जेक्ट डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो। तो हमने बेसिकली मोशन ऑफ बॉडीज को भी साथ साथ स्टडी करना है, सब्जेक्ट टू फोर्सेस, जब उनके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती हैं तब। जनाब, यहाँ मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जो मैकेनिक्स है उसको भी डिवाइड किया जा सकता है दो डिफरेंट ब्रांचेस में, जिसमें एक का नाम है हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स और एक का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स, जिनको भी हमने पढ़ना है बारी बारी। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, मैंने यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट की तस्वीरें शेयर की हैं आपके साथ। जैसे कि हमारे पास ये न्यूटन है, ये हमारे पास केपलर हैं, ये हमारे पास गैलीलियो हैं। इन्होंने जो काम किया है वो आता है मैकेनिक्स के अंदर। तो बेसिकली मैकेनिक्स के अंदर क्या काम आता है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर क्या काम आता है, कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन ये जो मैटर का बिहेवियर होता है ये होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल पर। मैक्रोस्कोपिक कहते हैं बड़े लेवल पर, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो वो जो बड़े लेवल पर आप स्टडी कर रहे होते हैं फिजिक्स को मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, उसे हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स। तो आप देखें, यहाँ आप देख सकते हैं एक एटम को शो किया गया है, एटम का न्यूक्लियस, उसके बाहर सर्कल करते हुए इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बेसिकली एक बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल की डायग्राम आपके सामने आ रही है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमने पढ़ना ही क्या है, ये अगेन अगेन हमने यहाँ पे इसमें भी बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है, लेकिन ये होगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, छोटे लेवल पर, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है एटॉमिक लेवल पर। ठीक है जनाब। तो बेसिकली क्लासिकल और क्वांटम बस फ़र्क यही है कि दोनों में जो ऑब्जेक्ट साइजेस हैं उनका फ़र्क आ जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स में यहाँ पे मैंने जो आपके सामने डायग्राम शेयर की है, यहाँ आप देख रहे हैं कि हीट फ्लो हो रही है। तो ये बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हवाले से एक डायग्राम है। तो थर्मोडायनामिक्स में हमने क्या पढ़ना होता है, हमने थर्मोडायनामिक्स में रिलेशनशिप पढ़ने हैं। और ये रिलेशनशिप्स किसके दरमियान है, ये हीट,
एनर्जी और वर्क के दरमियान रिलेशनशिप्स हैं। जैसा कि नज़र आ रहा है यहाँ पर हमें हीट फ्लो हो रही है, वर्क होगा, एंड लॉज गवर्निंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क एंड वाइस वर्सा, यानी कि उन लॉज को भी पढ़ेंगे जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, हम हीट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, मैकेनिकल वर्क में, और वाइस वर्सा यानी कि इसका उलट भी पॉसिबल है कि वर्क को हम कन्वर्ट करें किसमें, हीट एनर्जी में। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास क्रायोजेनिक्स। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा बहुत ही ठंडा सा माहौल। तो बेसिकली क्रायोजेनिक्स फिजिक्स है जो कि बहुत लो टेम्परेचर पर हम ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं। और क्रायोजेनिक्स का जो मीनिंग भी आता है हमारे सामने वो यही होता है, अंजमादी, यानी कि जब कोई चीज़ फ्रीज़ हो रही होती है। और कोई चीज़ फ्रीज़ कब होती है, जब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें हमने स्टडी करना है अबाउट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, नहायत कम टेम्परेचर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इस फिज़िक्स में। और इस टेम्परेचर पर बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स क्या होगा उनके बारे में पढ़ना होता है हमने। और बेसिकली ये -150 डिग्री सेल्सियस पे बात हो रही होती है, बहुत लो टेम्परेचर पर बात हो रही होती है इसकी हमारे पास। अच्छा जी, नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्लाज्मा होता क्या है। आपने अभी तक मैटर की 3 स्टेट्स देखी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक और स्टेट होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा एक बेसिकली बहुत हाईली आयनाइज गैस होती है। इसके अंदर चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो सेपरेट हो चुके होते हैं। तो प्लाज्मा फिजिक्स में हमने क्या पढ़ना है, हमने प्लाज्मा के बारे में ही पढ़ना है। और प्लाज्मा क्या है हमारे पास, हाईली आयनाइज गैस है, और इसका इंटरेक्शन जो है बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, ये हमने इसको पढ़ना होता है। तो आसान लफ्जों में प्लाज्मा फिजिक्स में हमने क्या पढ़ना है, अबाउट प्लाज्मा पढ़ना होता है। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आती है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। मेरी एक फेवरेट ब्रांच है फिजिक्स की। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर किसी सॉलिड का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है हमने। तो मैटर की जो एक स्टेट अभी आपके साथ शेयर की, सॉलिड होती है, इसमें हमने सॉलिड के बारे में पढ़ना है। अब ये जो सॉलिड के बारे में हमने पढ़ना है, इसमें सॉलिड का स्ट्रक्चर, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर, ये भी इसमें शामिल हो जाएंगे कि सॉलिड किस तरीके से बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, हार्ड है, सॉफ्ट है, कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा, दिस एंड दैट, डेंसिटी कैसी है, और इसका बिहेवियर हम पढ़ रहे होते हैं। तो नेक्स्ट ब्रांच जो हमारे पास आती है वो है जियो फिजिक्स। डायग्राम में आप देख रहे हैं ज़मीन, प्लैनेट अर्थ दिखाई है मैंने। इस प्लैनेट अर्थ की कोर का भी मैंने दिखाया है, डिफरेंट इसकी जो लेयर्स हैं उसको भी शो किया है, और अर्थ की सरफेस पे उसके एनवायरनमेंट पे क्या हो रहा है, इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ। तो एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि इसमें हमने पढ़ना है अर्थ के बारे में। तो स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़ एंड प्रोसेसेस ऑफ द अर्थ एंड इट्स इन्वायरमेंट। अर्थ की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, अर्थ के क्या प्रोसेसेस हैं, और उसके इन्वायरमेंट में क्या प्रॉपर्टीज़ और प्रोसेसेस चल रहे हैं। इसमें एक और चीज़ शामिल है, वो है स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड बिहेवियर। ज़मीन का स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन और उसका बिहेवियर। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जियो मीन अर्थ, और ये अर्थ की फिजिक्स है। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ रही है एस्ट्रोफिजिक्स। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, स्पेस का शो किया गया है। एस्ट्रो का मतलब होता है फल्कियाती, आसमान से रिलेटेड जो फिजिक्स होती है उसे हम एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, आसमान का कुछ हिस्सा शो किया गया है यहाँ पर। तो बेसिकली एस्ट्रोफिजिक्स में हमने आसमानी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो हम इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं एस्ट्रोफिजिक्स को, हम इसको यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि इस ब्रांच में हम लोग यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, कायनात, यूनिवर्स, कायनात। और उस कायनात के अंदर ये वाला हिस्सा भी आप देख सकते हैं, कायनात, हर वो चीज़ जो आपके सामने है वो कायनात है। सिर्फ ज़मीन हमारी कायनात नहीं है, बल्कि आसमान और जितना भी आसमान का हिस्सा विजिबल है वो सब कायनात में आता है। हाउ यूनिवर्स वर्क, हमारी कायनात किस तरह से काम कर रही है, हमने एक्सप्लोर करना है। हाउ इट बिगेन, सर्च के यूनिवर्स की इब्तदा कैसे हुई, एंड इवॉल्व, इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, ये कैसे इवॉल्व हुई। और सर्च ऑफ लाइफ ऑन प्लैनेट्स अराउंड दी अदर स्टार्स, और न्यू प्लैनेट्स जो हैं, सॉरी न्यू तो कहना गलत होगा, जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर हम सर्च ऑफ लाइफ कर रहे हैं। जैसे कि हमने मिशन भेजा हुआ है प्लैनेट मार्स के ऊपर, और भी डिफरेंट जगहों पर। एलियंस का नाम सुना होगा आपने, वो भी इसके अंदर एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर आ जाता है। एक्वेस्टिक, डायग्राम में आपको एक बहुत बड़ा हॉल नज़र आ रहा है, यहाँ पे ह्यूमन एयर और साउंड वेव्स दिखाई गई हैं। एक्वेस्टिक में बेसिकली साउंड से रिलेटेड बातें हो रही होती हैं कि साउंड को अच्छी क्वालिटी साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस किया जाए, और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ना है। तो वी स्टडी द प्रोडक्शन,
एंड बिहेवियर ऑफ साउंड। साउंड की प्रोडक्शन और उसके बिहेवियर के बारे में हम पढ़ते हैं। इस ब्रांच को हम कहते होते हैं एक्वेस्टिक, जिसमें हम साउंड की प्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। यहाँ आपको नजर आ रहा है कि एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, डायरेक्शन आपके सामने शो की। तो इसके गिर्द सर्कल बने हुए हैं और ये सर्कल शो कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो बेसिकली हमने क्या देखा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं इन एंड आउट इन अ कॉइल, और मैग्नेटिक फील्ड जब मूव करेगी तो यहाँ इस कॉइल में करंट पैदा होगा। तो दोनों डायग्राम से मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि हम लोग रिलेशनशिप देख रहे हैं किसके दरमियान, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के दरमियान। इलेक्ट्रिसिटी पास की, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी पास की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली क्या है, रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अंदर। जी, सेकंड लास्ट ब्रांच है हमारे पास न्यू बुक के हवाले से, फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं, कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सके उसे हम फ्लूइड कहते हैं, कोई भी चीज़ जो बह सके उसे हम फ्लूइड कहते हैं। एयर भी फ्लूइड है, वाटर भी फ्लूइड है, मोबिल ऑयल भी फ्लूइड है, वगैरह वगैरह। डायनामिक्स यानी कि वो किस तरीके से मोशन में होंगे तो क्या बिहेवियर होगा। यहाँ एक पाइप के दो डिफरेंट टाइप के क्रॉस सेक्शंस हैं जहाँ पे फ्लो ऑफ लिक्विड को शो किया गया है। ये फ्लूइड डायनेमिक्स है हमारे पास, जिसमें हम स्टडी करेंगे फ्लूइड के बिहेवियर को। और यहाँ पे कार आपके सामने शो की गई है, ये बेसिकली उसके अराउंड जो कलर्स हैं ये एयर को शो कर रहे हैं। तो बेसिकली फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर हमने क्या पढ़ना होता है, हमने पढ़ना है लिक्विड और गैसेस के बारे में, जिनको हम जनरली कह सकते हैं ये फ्लूइड है। और बिहेवियर एंड इंटरेक्शन विद द सॉलिड सरफेस। ज़रा गौर फरमाइए, कार मूव कर रही है और यहाँ इसके अराउंड एयर जो है वो ट्रैवल कर रही है। तो इसका सरफेस के साथ कैसा बिहेवियर होगा ये भी हमने पढ़ना है। यहाँ पे वाटर या कोई भी फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है तो इसका बिहेवियर क्या होगा सरफेसेस के साथ, ये भी फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर आ जाता है। जिसमें फ्लूइड डायनामिक्स में हमने दो तरह की फिजिक्स तो देखा हुआ है, स्टैटिक्स और डायनामिक दोनों हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे फ्लूइड डायनामिक्स को डिफाइन किया है। जी, लास्ट ब्रांच है हाई एनर्जी फिजिक्स। इसमें मैं आपको बता दूं क्या दिखाया है मैंने आपको, ये किसी लेबोरेटरी के अंदर पार्टिकल एक्सेलरेटर को शो किया गया है। इस पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाते हैं विद वेरी हाई एनर्जी एट वेरी हाई स्पीड्स। फिर उन पार्टिकल्स को कोलाइड करवाया जाता है, तो कोलिजन के बाद कुछ नए पार्टिकल्स हमारे पास बनते हैं जिनको रिकॉर्ड करके स्टडी किया जाता है। तो ये फिजिक्स है हमारे पास हाई एनर्जी फिजिक्स। तो इस फिजिक्स के अंदर क्या होता है हमारे पास, वी स्टडी अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल कब पैदा होते हैं, जब हम, एक तो ऑलरेडी हमारे पास है, फिर हम फर्दर क्या करते हैं, जब हाई एनर्जी एटम्स को, पार्टिकल्स को कोलाइड करवाते हैं तो फर्दर न्यू पार्टिकल्स हमारे पास सामने आ सकते हैं। एंड इंटरेक्शन वेरी हाई एनर्जीज, जैसा कि अभी आपको बताया कि इस पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर हम बहुत ज़्यादा स्पीड से, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी से उनको मूव करवा के स्ट्राइक करवाएंगे और फिर उनसे फर्दर क्या चीज़ें पैदा होंगी उनको स्टडी करते हैं। ये हमारी हाई एनर्जी फिजिक्स है। तो यहाँ मेरा लेक्चर ख़त्म होता है। आज हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू बुक का पहला लेक्चर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स देखा। बहुत जल्द हाजिर होता हूँ नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।